हाँ तो भाइयों, आ गया है जीएसटी 2.0। अब जहां जीएसटी टैक्स की पहले 4 स्लैब्स होती थी, 5%, 12%, 18% और 28%, अब उसकी जगह आ गई है ये 4 स्लैब्स, जिसमें होगा 0%, 5%, 18% और 40%। 40% ऑफकोर्स फॉर सिन प्रोडक्ट्स एंड लग्जरी कार्स। अब आप सोच रहे होंगे कि 8 साल बाद कर का ये नया युग क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद में जीएसटी काउंसिल की ये तीसरी बैठक थी। अब आप कहेंगे कि अगर टैक्स रेट परसेंट घटाना ही थे तो बीजेपी गवर्नमेंट ने इसके पहले हुई बैठकों में क्यों नहीं घटाया, इसी बैठक में क्यों नहीं घटाया? क्योंकि इसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं। अब इसके पीछे का पहला रीजन है बिहार चुनाव, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इसी साल नवंबर में होने वाला है, और इसी के साथ ही 2026 में होने वाले दूसरे कई स्टेट्स के इलेक्शन भी शामिल। और सेकेंडरी और सबसे मेजर रीजन है ट्रम्प का टैरिफ। हालांकि हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो रिफॉर्म आया है, जीएसटी रिफॉर्म, ये ट्रम्प के टैरिफ के कारण नहीं आया है। लेकिन बीजेपी के दूसरे कई नेता ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि ये जो जीएसटी फॉर्म आया है, ये ट्रम्प के टैरिफ के कारण ही लाया गया है। ऑल नोस कि 50% टैरिफ की वजह से जब हमारे प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा तो मार्केट स्टेबल रखने के लिए प्रोडक्ट को अपने ही देश में कंज्यूम कराना बहुत जरूरी रहेगा। तो इस रिफॉर्म के जरिए गवर्नमेंट डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट करने की कोशिश कर रही है। डोमेस्टिक डिमांड एक्सपोर्ट लॉस को कुछ हद तक एब्जॉर्व कर लेगी। कॉम्प्लायंस और रेवेन्यू स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी। जब टैक्स स्ट्रक्चर सिंपल होगा तो ज्यादा ट्रेडर जीएसटी देंगे। अब जहां इस रिफॉर्म से आम जनता को बहुत फायदा है, वहीं पे अपोजिशन इसलिए छाती पीट रहा है क्योंकि जीएसटी टैक्स 50-50% सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाता है। और अगर लॉन्ग टर्म में डिमांड नहीं बढ़ी और कंजप्शन नहीं बढ़ा तो स्टेट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट कम होगा, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको कंपनसेशन अमाउंट नहीं प्रोवाइड किया तो इनकी लंका लग जाएगी। क्योंकि नेक्स्ट ईयर जिन स्टेट्स में अपोजिशन की गवर्नमेंट है, ये वहां पर बिना पैसे के इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। सो देखते हैं आगे क्या होता है।